इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? वैसे तो आप थोड़े से निराश होंगे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। देखो, कितना भी पढ़ लो टेंशन तो होती ही है। टेंशन इसलिए होती है कि हमने जो पढ़ा है वो हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे या नहीं, ऐसे तरह तरह की टेंशन्स होती है। बट जब भी इन टेंशन्स के बीच में हम कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ लेते हैं तो थोड़े से हम खुश हो जाते हैं कि हाँ यार, आज तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो उन्हीं टॉपिक में से आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज यूएन सेक्रेटरीज जनरल। यूएन सेक्रेटरीज जनरल पढ़ेंगे हम, ठीक है। कहाँ कहाँ से रहे हैं, कौन सी कंट्री से थे, ये भी हम देखेंगे, एज वेल एज हम उनके वर्क भी देखेंगे। देखिए, जब हम उनके वर्क डिस्कस करेंगे ना तो आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि अब इन्होंने ये वर्क किया, ये तो हमें याद हो ही जाएगा। एज वेल एज यूएन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। थोड़े से टिपिकल नेम भी हैं, ठीक है, तो उन्हें हंसी मजाक में याद कर लीजिए या जैसे भी याद कर लीजिए, याद तो करना ही है। एज वेल एज हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल थे ट्रिगवेली। 1946 से 1952 तक का इनका टेन्योर रहा है। अब ये कहाँ के थे? ये नॉर्वेजियन लॉयर एंड फॉरेन मिनिस्टर हैं। जैसे ही हम नाम पढ़ते हैं तो हमें इनकी फ़ोटो ज़रूर देख लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इनके वर्क क्या क्या रहे हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो उन्होंने क्या वर्क किया? ही वर्कड फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन्होंने, जब कश्मीर पे ज़्यादा मैटर चल रहा था, मुद्दे चल रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने सीज फायर का काम किया। मतलब कि सीज फायर के लिए इन्होंने वर्क किया, वर्कड फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। क्रिटिसाइज्ड हिज फेलियर टू क्विकली एंड दी कोरियन वॉर। यहाँ पे इनका जो फेलियर रहता है उसे वो ये क्रिटिसाइज करते हैं, टू क्विकली एंड द कोरियन वॉर। सोवियत यूनियन अपोज्ड सेकेंड टर्म फॉर हिम, रिजाइंड फ्रॉम दी पोस्ट। सोवियत यूनियन इनके सेकंड टर्म को, मतलब ये फिर से बन सकते थे बट यहाँ पे सोवियत यूनियन इसे अपोज कर देती है कि नहीं, इन्हें फिर से नहीं बनाया जाए, और उसके बाद ये अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दो वर्क हैं इन्हें याद कर लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन आ गया किस चीज़ के लिए किसने वर्क किया या जो भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके की ग्राफिंग भी आप लोग कर लीजिए अपने नोट्स में, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हैं डैग हैमार्सजोल्ड। ये थे 1953 से 1961 तक, ठीक है। स्वीडन के थे और ये इकोनॉमिस्ट एंड लॉयर है। आ जाते हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। ये हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इनके वर्क की बात करूं तो इन्होंने वर्क किया फॉर रिजॉल्विंग दी स्वेज कैनाल डिस्प्यूट। स्वेज कैनाल का जो डिस्प्यूट चलता है उसके लिए, उसे रिजॉल्व करने के लिए भी इन्होंने वर्क किया। एंड दी डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन के लिए भी इन्होंने वर्क किया, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल जाता है 1961 में, बट पोस्टथ्यूमसली, मतलब कि इनकी डेथ के बाद इन्हें नोबेल पीस प्राइज़, मतलब शांति का पुरस्कार दिया गया 1961, मतलब 1961 में। और किस चीज़ के लिए दिया गया इन्हें ये पीस प्राइज़? तो एफर्ट्स टू सेटल दी कॉन्गो क्राइसिस। जो कॉन्गो क्राइसिस चल रहे थे उसे सेटल करने के लिए इनके जो एफर्ट्स थे, पीस मेंटेन करने के लिए उन्होंने वर्क किया, तो इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला। सोवियत यूनियन एंड फ्रांस क्रिटिसाइज्ड हिज रोल इन अफ्रीका। इनका जो रोल था अफ्रीका में, जिस तरीके की ये भूमिका निभा रहे थे, उसे क्रिटिसाइज़ किया सोवियत यूनियन और फ्रांस ने। नेक्स्ट है यूथांट, ठीक है। यूथांट ऐसे याद करो, यूथांट। अब इनकी फ़ोटो देख लो तो और अच्छे से नाम याद हो जाएगा। ये यूथांट हैं। कब से कब तक थे ये? 1961 से 1971 तक रहे हैं। बर्मा म्यांमार के हैं। ये टीचर और डिप्लोमेट रहे हैं, ठीक है। इनका वर्क क्या क्या रहा है? ही वर्कड फॉर रिजॉल्विंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड एंडिंग द कॉन्गो क्राइसिस। जैसा कि अभी इनके पहले जो थे उन्होंने भी कॉन्गो क्राइसिस के लिए काफ़ी सारा वर्क किया, उसी तरीके से इन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए वर्क किया और कॉन्गो क्राइसिस को एंड करने के लिए।
एस्टैब्लिश्ड द यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस। साइप्रस में इन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्स को एस्टैब्लिश किया। क्रिटिसाइज्ड द यूएस ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। जब वियतनाम वॉर होता है तो उस टाइम पे ये क्रिटिसाइज करते हैं यूएस को। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन थे? कुर्ट वाल्डेहिम। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बोलिए, कुर्ट वाल्डेहिम। अब ये रहे हैं 1972 से 1981 तक। ऑस्ट्रिया के थे ये, डिप्लोमेट एंड फॉरेन मिनिस्टर। इनके वर्क क्या है? मेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नामीबिया एंड लेबनान। मतलब कि नामीबिया और लेबनान के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके लिए इनके एफर्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। अच्छा देखिए, एक बात सुनिए, यहाँ पे जो हम इनके वर्क सभी लोगों के देख रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल के, उन्हें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हर एक मैटर को। अगर हो सके तो आप लोग ये जितने भी मैटर हैं इन्हें एक बार पढ़िए, देखिए, ठीक है ना। एक्चुअल में नॉलेज के लिए भी अपन पढ़ सकते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी चीज़ें। ओवरसॉ द रिलीफ ऑपरेशन इन बांग्लादेश। जो रिलीफ ऑपरेशन होता है बांग्लादेश में उसे भी ओवरसो करते हैं। चाइना ब्लॉक्ड हिज बिड फॉर अ थर्ड टर्म। अब देख रहे हैं आप, ये 1972 से 1981 तक रहे, उसके बाद चाइना इनके थर्ड टर्म को ब्लॉक कर देता है, मतलब कि इन्हें फिर से नहीं बनने दिया जाता है। अब नेक्स्ट हैं जेवियर पेरेस डी क्यूलर। देखिए, ये रहे हैं 1982 से 1981 तक, सॉरी 1991 तक। पेरू के हैं ये, लॉयर और डिप्लोमेट हैं। देखते हैं इनकी फ़ोटो, ये हैं, ठीक है ना। अब इनका वर्क क्या रहा है? तो इनके वर्क थे, ही वर्कड फॉर पीस इन साइप्रस। साइप्रस में पीस के लिए इन्होंने वर्क किया। अफ़गानिस्तान और अल सल्वाडोर में, ठीक है। अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूं तो अभी हमारा चैप्टर में ये टॉपिक है, हमने वॉर वगैरह जब पढ़ने हैं तब हम डिस्कस करेंगे। मीडिएटेड बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना आफ्टर द फॉकलैंड्स वॉर। फॉकलैंड्स वॉर के बाद में ये ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में मीडिएटर बनते हैं। नेगोशिएटेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ नामीबिया, और नामीबिया की इंडिपेंडेंस के लिए ये नेगोशिएट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक एक सेक्रेटरी जनरल को आराम आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे, और इनके क्या क्या वर्क रहे हैं ये देखने हैं हमको। बुटरस घाल, ठीक है ना, बुत्रोस घाल ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये इनका ईयर रहा है 1992 से 1996 तक। इजिप्ट के डिप्लोमेट, ज्यूरिस्ट और फॉरेन मिनिस्टर ये रहे, ठीक है। इनकी फ़ोटो ज़रूर देख लीजिए आप लोग, बड़ा प्यारा नाम है इनका, ठीक है। अब देखिए, पता है आप लोगों को जो नॉर्मल नाम रहते हैं ना, नेम रहते हैं, वो इतने अच्छे से नहीं जल्दी से याद होंगे, बट ये ऐसे नाम आप लोग के माइंड में ज़रूर रहेंगे कि हाँ यार हमने ये पढ़ा है। अब इनके वर्क देखिए। इशूड अ रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस। ये एक रिपोर्ट इशू करते हैं जिसमें एक एजेंडा रहता है पीस के लिए, शांति के लिए। कंडक्टेड अ सक्सेसफुल यूएन ऑपरेशन इन मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में एक सक्सेसफुल यूएन ऑपरेशन को ये कंडक्ट करते हैं। ब्लेम्ड फॉर द यूएन फेलियर्स इन बोस्निया, सोमालिया एंड रवांडा। देखिए, बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में ये कहते हैं कि यूएन फेलियर रहा है। ब्लेम्ड फॉर द यूएन फेलियर्स इन बोस्निया, सोमालिया एंड रवांडा, ठीक है। ड्यू टू सीरियस डिसएग्रीमेंट्स द यूएस ब्लॉक्ड अ सेकेंड टर्म फॉर हिम। अब देखिए, ये 1992 से 1996 तक ही रहे हैं, उसके बाद यूएस इनके टर्म को ब्लॉक कर देता है। देखिए, अब नेक्स्ट है कोफी ए अन्नान। ये रहे हैं 1997 से 2006 तक। घाना के थे ये और यूएन ऑफिशियल हैं, देख लीजिए इनको, ठीक है ना। अब देखिए इनके वर्क देखिए। क्रिएटेड दी ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। देखिए, इन्होंने यहाँ पे ग्लोबल फंड क्रिएट किया था डिसीजेस से फाइट करने के लिए, और ये कौन सी डिसीजेस थी? ये थी एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क इन्हीं ने किया है। अब नेक्स्ट देखिए, वैसे तो सभी ने ही किया इम्पॉर्टेंट वर्क, सब किसी भी चीज़ से तरह से देख लो, सभी के वर्क इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्थ इश्यूज़, है ना। तो उस चीज़ पे उन्होंने वर्क किया, और ज़्यादा हम तब से समझ गए हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए कोविड के बाद से, ठीक है। तो इन्होंने ग्लोबल फंड कलेक्ट किया, क्रिएट किया टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। डिक्लेयर्ड यूएस लेड इन्वेशन ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट। देखिए,
यहाँ पे इराक इन्वेशन करता है, कहाँ पे, सॉरी यूएस इन्वेशन करता है इराक में, और इसे इलीगल एक्ट कह देते हैं ये, ठीक है। ये हिम्मत होती है कि यूएस के लिए कहना, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, एस्टैब्लिश्ड पीस बिल्डिंग कमीशन एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2005। इन्होंने 2005 में पीस बिल्डिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी इस्टेब्लिश किया 2005 में। हम देख रहे हैं कि ये हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, यूएस के इन्वेशंस को इलीगल कह रहे हैं, एज वेल एज ये कमीशंस और काउंसिल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है 2001 में। तो अभी तक 2 लोग हो चुके हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, एज ए यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन थे वो लोग, ठीक है। एक नाम तो आपके सामने ही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, बान की मून। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं ये, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको इनका नाम सबसे ज़्यादा सुनाई दिया गया होगा। ये रहे हैं 2007 से 2016 तक, ठीक है। आप भी इन लोगों के वर्क देखिए, और क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट ऐसा है कि हम रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेट रहिए, नहीं हो सके तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ें, कि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और कभी भी हमारे क्वेश्चंस जैसे भी आते हैं तो हम करंट से भी रिलेट करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है पॉलिटिकल साइंस की, कि अगर हम डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ों को दूर रखें, अगर जैसे कुछ हिस्ट्री में जो हुई हैं, उसके अलावा हम करंट से रिलेट करके काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, तो ये थे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब कि साउथ कोरिया के ये डिप्लोमेट एंड फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। तो बान की मून को देख लीजिए आप लोग, ये हैं बान की मून, ठीक है। अब इनके वर्क देखिए, हाईलाइटेड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्लाइमेट चेंज को हाईलाइट किया। फोकस्ड ऑन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी देख रहे होंगे आप, इंडिया में भी एसडीजी गोल को मतलब पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो इन्होंने भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। वर्कड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूएन वुमेन, यूएन वुमेन के क्रिएशन के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। एम्फेसाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इन्होंने कन्फ्लिक्ट जो रिजोल्यूशन थे और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट थे, इन्हें भी एम्फेसाइज्ड किया। अब हम आ गए 2016 तक। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, ठीक है ना, वो अभी तक हैं, ये हैं एंटोनियो मैनुएल डी ओलिवेरा गुटेरस, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इनके वर्क तो काफ़ी सारे हैं और अभी भी चल ही रहे होंगे प्रोसेस में, बट देखिए, ये पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1995 से 2022 तक। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज 2005 से 2015 तक इसमें रहे हैं, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सोशलिस्ट इंटरनेशनल 1999 से 2005 तक। ही इज सर्विंग एज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल की तरह सर्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो हमने सारी यूएन सेक्रेटरीज जनरल पढ़े। आप ये वीडियोस को ना रोज़ भी देख लेंगे ना, डेली देखेंगे, तो भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको आपके काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इस वे में कंप्लीट कर लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे आपको और यूज़फुल रहेंगे। एक चीज़ आप और ये कर सकते हैं कि जब आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये जो मतलब पढ़ रहे हैं हम, उसे एक नोट्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और इजी वे में आपको जब रिवीजन करना होगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो क्लियर हुए हमने जितने भी यूएन सेक्रेटरीज जनरल पढ़े और उनके वर्क देखे। आई होप आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।